ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। बाबा की आज हम 17 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने हम बच्चों को समय को सफल करने का इशारा दिया। बाबा कहते बच्चे अलबेले नहीं बनो, क्योंकि ये जो समय है बहुत अमूल्य है ना। इस अमूल्य समय में हमें अपना एक एक सेकंड भी अमूल्य समझना है। खाने में सोने में नहीं गंवाना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अब एक एक सेकंड चेक कर रहा है ना। यहाँ पर ये जो समय चल रहा है, ये घड़ी जो समय चल रही है, मनुष्यों की परीक्षाओं की घड़ी चल रही है। नहीं, एक तरफ प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, दूसरी तरफ साइंस भी अपना रूप दिखा रही है, माया भी अपना रूप दिखा रही है, और बाबा का कार्य भी फुल फोर्स से चल रहा है ना। बाबा कहते थे ना कि बच्चे गली गली में सेंटर होंगे, तो ये बात आज देखने में आ रही है कि बाबा के बच्चे गली गली में हैं। तो जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं तो सेंटर से भी कम नहीं है। घर परिवार ज्ञान में चलता है, अगर पूरा दिन जो है ज्ञान योग चलता है घर में, है ना, खान पान की शुद्धि है, बाबा की नियम मर्यादों पर चलते हैं, तो भी सेंटर ही समझना। तो ये गली गली में सेंटर होंगे, तो ये बात बाबा ने इस समय के लिए कही थी। तो सब घर में बैठ के बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। नहीं तो कायदा ये होता है, पढ़ाई तो स्कूल में ही जाकर करनी होती है, लेकिन अब गली गली में स्कूल खुले, माना गली गली में बाबा के बच्चे बैठकर सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे अलबेले नहीं बनो, समय को सफल करना सीखो। अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा बच्चों को हर समय के लिए तैयार रखना चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं, कैसा भी समय आ जाए तो हर परिस्थिति में अपने आप को अचल रखें, खुश रखें और शांतमय अवस्था रहे ना। तो बाबा इस स्थिति में हम सबको देखना चाहते हैं, और आप सब पुरुषार्थ कर रहे होंगे, ऐसा बनते भी होंगे। अच्छा, आज के महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है ना। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं ना। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, है ना। तो बाबा कहता है चित्रों की दरकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में आ गया ना बाबा का, तो हम बिना चित्र देखे भी समझा सकते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं कि तुम बिना चित्र देखे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में, दिल में तो चित्र छप गया है ना, तो आप जो है उसको बिना देखे समझा सकते हो। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान होगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं।
ना, इसमें चित्रों की दरकार नहीं ना। तो बाबा कहते बच्चे जो तुम्हारे साथ हुआ सतयुग से लेके कलयुग तक है ना, जो जो तुमने पाठ बजाया और बाबा ने याद दिला दिया, तो जब चित्रों को देखने की दरकार ही नहीं है, तो समझ में आ गया तो हम बिना देखे ही बता सकते हैं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, सभी भाई बहन कैसे बैठे हैं? आत्म अभिमानी होकर बैठे हो ना, हैं? सब बाबा के कायदे अनुसार जो है सुबह अमृत वेले उठ के योग करते हैं, नहा धो के कापी पेन लेकर बैठते हैं बाबा की क्लास करने के लिए। सब ऐसे ही बैठे हो ना, है ना, या उठे लेट से और सीधा बैठ गए बाबा की मुरली सुनने? अपने आप को चेक करना। हम कैसे स्टूडेंट बनकर बैठे हैं, है ना, स्कूल में कैसे बैठते पढ़ाई करने के लिए। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्कर बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है ना। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। सुना, अभी पता चल गया है सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चारों युगों में हमने कितने कितने जन्म लिए समझ में आ गया है। और मन भी इसको स्वीकार करता है कि वाकई ऐसा हुआ। जिन्होंने लिया उनका मन स्वीकार करता है। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्रों की दरकार ही नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली। यहाँ हमारा पाठ है ना, यहाँ हमारा पाठ चलता है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्कर की बातें और बहुत सिंपल है ना, और बहुत सिंपल है ना, मुश्किल नहीं है। समझने वाले के लिए बहुत सहज है, और जिसको समझना ही नहीं है उसके लिए तो ABC बहुत कठिन है ज्ञान की। ये बाबा कहता है बड़ा सिंपल, इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि से भक्ति मार्ग के चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है ना। अब शुरू में बच्चों को पढ़ाते ना, क्लास में आते बच्चे KG में फर्स्ट क्लास में बताते उनको आ का अर्थ अनार दिखाएंगे, उसके आगे है ना आम दिखाएंगे, है ना, ई को समझाने के लिए इमली दिखाएंगे, है ना, ऊ को समझाने के लिए ऊंट दिखाएंगे, तो बच्चों की बुद्धि में वो बैठ जाए अक्षर। तो बाबा कहते हैं ऐसे शुरू में आते 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो आत्मा को बुद्धि में बिठाने के लिए आत्मा का चित्र दिखाया जाता है ना। परमात्मा बुद्धि में बैठे हैं तो परमात्मा का चिन्ह दिखाया जाता है, उसके बारे में समझाना पड़ता है। अब 7 दिन का कोर्स कर लिया तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें समझ में आ गया ना हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं और किसकी औलाद है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं है ना। वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, थोड़ी बार बार चित्र देखता है। समझ में आ गया। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते शिव है, ये भी बुद्धि में समझने की बातें हैं, बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्कर लगाया है। अब हमको पवित्र बनना है, पवित्र बन के नए सिरे चक्कर लगाएंगे। ये सार जो बुद्धि में रखना है, जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का, 84 जन्मों का चक्कर फिरता रहता है ना। बातें ऐसी तुम्हारे बुद्धि में भी ये ज्ञान घूमता रहना चाहिए सारा दिन। अब चेक करो कि बुद्धि में सारा दिन क्या घूमता है। मनुष्य की बातें ज्यादा घूमती हैं या भगवान की बातें ज्यादा घूमती हैं, या धंधे की या पैसे की, है ना। तो इसलिए भगवान कहता है बच्चे जो तुम्हें सोचने का वही सोचना जिससे तुम्हारा फायदा है
है ना। जैसे कल हम दादी जानकी का क्लास पढ़ रहे थे तो दादी कह रहे थे कईयों को जो है बहुत विस्तार करने की आदत होती है किसी बात को, बात छोटी सी होगी उसको विस्तार करके इतना बड़ा बना देंगे राई का पहाड़। तो बाबा यही कहता बच्चे इस ज्ञान को भी सार रूप में समझ लिया ना, अब सार को और समेटो और सार करो, अपने को आत्मा समझ बस बाबा को याद करो, ये मुख्य सार है, बस इसमें टिकना है। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव, जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। किसको स्वर्ग कहा जाता है? वहां तो बहुत सुख होगा ना, इनकी दरकार बाबा कहते हैं चित्रों की रहती नहीं है वास्तव में, है ना। बुद्धि में हम पहले सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने में आए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में बस यही ज्ञान रहेगा ना, बस यही बातें याद रहे बस कि अब जाना है बाबा के पास, स्वर्ग में आना है, यही जीवन है। हम जाते हैं वापस चक्कर लगाएंगे, सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप कहते हैं चढ़ती कलम में तुमको ले जाता हूं। बाप कहते मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है उस पर समझा सकते हैं ना, ये 5000 वर्ष का चक्कर है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बड़ी हो जाती, क्या? हाँ, 5000 वर्ष में इतनी संख्या है तो सोचो लाखों वर्ष में कितनी संख्या हो जाती है। सारा हिसाब तुम बतला सकते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती ना, लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालती है ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, जबकि बाबा कहते हैं हिंदू धर्म तो शुरू से चला आ रहा है ना, क्रिश्चियन तो बाद में आए हैं। बाबा कहते हैं और इनकी संख्या ज्यादा है। क्यों? बाबा समझाता है कि बच्चे कितने हिंदू क्रिश्चियन बन गए और धर्म में कन्वर्ट हो गए, इसलिए क्रिश्चियन की आदमशुमारी ज्यादा हो गई, है ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिससे इतने मनुष्य हैं, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप समझाते हैं ना। अब बाबा कहते हैं तुम्हें तो पहले कुछ भी नहीं पता था ना, मैं आया तो मैंने तुम्हें समझाया, इसलिए थैंक्स भगवान का करो, है ना। कभी भी भगवान का ज्ञान में अपना अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा ना होता तो हम ऐसे नहीं होते। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ 84 का चक्कर बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी भी होगी ना। सतयुग में दुख की तो कोई बात ही नहीं होती। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, समझे। कहाँ पर? सतयुग में ना, सब कुछ प्राप्त होगा वहां पर। तन भी हर तरह से सुखी होगा ना, मन हर तरह से स्वस्थ रहेगा, और धन भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और जन का भी सुख मिलेगा।
है ना, हर एक तरफ से सुख ही मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें हमें प्राप्ति के लिए या दुख या कुछ कष्ट मेहनत करनी पड़े। ये बाबा कहते हैं वहां तुमको हर तरह से सुख होगा, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। अब बीमारी हो गई है तो अब ये लाओ, अब वो करो, उसके लिए सुख सुविधाएं बनाएंगे, है ना। नई नई चीजें चाहिए समय के हिसाब से। वहां तो सुख ही सुख है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, है ना। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं रहते हैं ना, तो उन सुख को इकट्ठा करने के लिए गरीब लाइफ लगा देता है अपनी, है ना, मेहनत करता है। तो इसमें कर्म भी बीच में आता है ना। कर्मों के हिसाब से कोई गरीब बन जाता है, कोई अमीर बन जाता है। तो ये कलयुग है, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक सब यही होता है ना, कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है। ये सूक्ष्म वतन जो कि है ना, ये सूक्ष्म वतन की जो रम्मत गन्नत दिखाते हैं, ये सब टाइम पास करने के लिए है ना। ये संगम युग बाबा कहते हैं एक खेल पाल है कि ये आत्माओं का पाठ है। सूक्ष्म वतन ट्रांस में जाती, बाबा कहते हैं रंगत मंगत सारी, ये अभी का पाठ है, फिर सतयुग में ये पाठ नहीं होगा। जब तक कर्मातीत अवस्था को टाइम पास करने के लिए सब खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, बस तुमको ये याद रहेगा कि अब हम आत्मा 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते अपने घर ना। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। फिर आके सतो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है ना, ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ाते हैं, जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ाते हैं, जैसे बैरिस्टर पढ़ाते हैं, बैरिस्टर बन जाते, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, जो पाठ पढ़े वो खलास, रिजल्ट निकली प्रालत मिल गई। अब बैरिस्ट्री पढ़ी तो बैरिस्टर बन गए ना, फिर थोड़ी बैरिस्ट्री पढ़ेंगे। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगी, ये नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। क्या? हाँ, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है हमारी बुद्धि में? हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझ गए हो ना सब बातें, तो समझ के किसी को समझाते हैं तो उनको भी समझ में आता है। और जो रट्टा लगा के सुना देते हैं उनको उसी समय याद रहेगा, फिर भूल जाएगा, क्योंकि खुद समझा हुआ नहीं है। तुम भी पढ़कर फिर राजाई करेंगी, वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बेट समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा जैसे फालतू हो जाती है ना। बिना समझ के करते हैं ना तो पूजा क्या हो जाती, जैसे फालतू हो जाती है। समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, है ना। कहने को भाव बाबा कहते हैं भक्ति में बहुत सारे चित्र ऐसे बना दिए हैं। भगत पूजा तो करता है, लेकिन बाबा कहते हैं भगत को उसके बारे में पता नहीं है, है ना। अब भगवान को ही समझ के याद करता है ना। अगर समझकर याद करेगा तो बाबा कहते हैं उसको कितना मजा आएगा, है ना। मजा नहीं आ रहा है, लेकिन बस दुनिया कर रही है, वो भी कर रहे हैं। समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये चित्र बन शरीर, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग होगा। यहाँ का कर्म बंधन देखो दुख देने वाला है।
अब बाप कहते अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि देखो कितना गंदा हो गया है ना। बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते मेरे बच्चे जो देवता घराने की आत्माएं है ना, कहाँ 36 प्रकार का भोजन खाते थे, है ना, शुद्ध भोजन खाते थे, है ना, वो भी आज क्या खाने लगे हैं। बाकी बाद की आत्माएं आई हैं, वो तो पता नहीं आज कई देशों में तो क्या क्या खा जाते हैं। तो भगवान को बड़ा वंडर लगता है, ये बच्चे मेरे और खा क्या रहे हैं, है ना। मनुष्य अपना खाना छोड़ के देखो जानवरों को खाता है ना, क्या क्या चीज खा जाते हैं, है ना, क्या क्या चीजें खा जाते हैं। वहां देवते ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्यों की भी बलि चढ़ती है ना। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सतो प्रधान। ये भी बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो भी अच्छा ही है, नहीं बिना चित्र के समझाते हैं, उसका मजा, उसका रस ही और होता है। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं, कहेंगे इनको यहाँ क्यों बिठाया है ना। किसी को कल वृक्ष का चित्र दिखाते हैं, इस धर्म को यहाँ क्यों दिखाया, इस धर्म को यहाँ क्यों दिखाया है। इसलिए बात बिना देखे बताएंगे तो बुद्धि में वही बात जाएगी। बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हैं। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं, परंतु उनमें ना योग है ना ज्ञान है। ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसी आत्मा को बुलाया जाता है, जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, है ना। आत्माएं जो है जब चली जाती हैं, किसी का श्राद्ध मनाते हैं तो कोई आत्मा आ भी जाती है ना, प्रवेश कर जाती किसी ब्राह्मण में, तो जो है रोते हैं, पूछते हैं तुम कहाँ हो, तुमने कहाँ जन्म लिया है, तुम कैसे हो, है ना। तो फिर उनको याद करके रोने भी लग जाते हैं, है तो पश्चाताप होता है। हमने बाबा का हाँ तो वही बात सुना रहे हैं, वो तो रोते ही है, लेकिन जो आत्मा आई उसमें, है ना, और उसने कुछ नहीं किया तो फिर वो पश्चाताप करके रोती भी है और क्या कहती है, हमने बाबा का कहा नहीं माना, है ना। सुनाई थी ना बात हमने, है ना, रमेश भाई सुनाते थे हमारे कि एक भाई थे जो है बाबा के घर आते थे, रोज क्लास करते थे, है ना। तो उसका काम धंधा ठीक ही था, है ना। उसके मन में आया कि मैं और काम करूं, तो उसका काम जो है अच्छा हो गया, काम बढ़ गया उसका, है ना। तो बच्चे भी बड़े हो गए, छोटे बच्चे थे तो वो आते थे, है ना। बच्चे बड़े हुए, काम दिन प्रतिदिन उसका बड़ा अच्छा होने लगा, जो लखपति से करोड़पति बन गया था। तो फिर जो है बाबा के घर आना कम कर दिया उसने, है ना। तो भाई जी कहते थे कि भाई जी आप आओ, क्लास नहीं करते हो। कहते रमेश भाई जी टाइम ही नहीं मिलता है, काम इतना है, आ नहीं सकता हूँ, नहीं इतना। तो आ सकता था लेकिन इंटरेस्ट धन की तरफ बढ़ गया उसका, है ना, बाबा की तरफ इंटरेस्ट कम हो गया। फिर जो है उसको आगे चलकर बीमारी हुई, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो रमेश भाई कहने लगी अब तो आया करो, अब तो देखो तुमको प्रॉब्लम होगी बाबा के घर। कहता आऊंगा आऊंगा, है ना। तो बाबा के घर जो बीज बोता था वो भी कम कर दिया, सफल करना भी कम हो गया उसका। तो उसकी युगल कभी जो है आगे पीछे बाबा की कर लेती थी। तो कहने का भाव कि वो आया नहीं बाबा के घर। जो एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया, है ना, शरीर छोड़ दिया, और जो है बाबा के पास जब पहुंचा तो उसने सोचा मैं तो करोड़पति था, मेरा तो अगला जन्म अच्छा ही होगा, है ना। तो बाबा को कहा कि बाबा मैं तो करोड़पति हूँ, है ना, मेरा तो जन्म अच्छा ही घर परिवार में होगा। बाबा ने कहा कि तुम करोड़पति हो नहीं, करोड़पति थे, अब नहीं हो तुम करोड़पति, है ना। तो बहुत पश्चाताप हुआ उसको, है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने सफल तो नहीं किया ना इतना। तो कहने लगा कि बाबा मुझे एक बार नीचे भेजो, है ना, मैं चाहता हूँ कुछ करूँ,
है ना। तो कहते कि उस संदेशी के तन में आए और जो है भोग लगाया उस आत्मा को, तो आया और रोने लगा, पश्चाताप करने लगा कि फिर रमेश भाई को बुलाया। उस समय वो बैठे थे वहां पर और कहने लगे कि रमेश भाई, मैं आपको जो हूँ देना चाहता हूँ, कुछ सफल करना चाहता हूँ, है ना। तो अब सफल कैसे करता, है ना। रमेश भाई तो यही कहने लगे, तुम कैसे सफल करोगे, कैसे, तुम्हारा हाथ थोड़ी, तुम्हारा धन थोड़ी है ये, तुम साइन भी करोगे तो तुम्हारे साइन थोड़ी माने जाएंगे हो, है ना, तुम्हारा तो शरीर नहीं है अभी हो, है ना। तो कहने का भाव कि बहुत पश्चाताप किया उसने, उस आत्मा ने, तो सफल नहीं कर सका, है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा कमाई से तुम्हारी युगल जो है भगवान के यज्ञ में कर देती थी, वो तुम्हारा जमा हो गया, उसका रिटर्न तुमको मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कमाई से तुम्हारी युगल करती थी ना। इसलिए बाबा ने वही बात सुना रही हैं। तो बातें तो बहुत है, तो बाबा वही बात सुनाते हैं, कई आत्मा को बुलाते हैं, वे आती है, फिर रोती है और पश्चाताप करती हैं, कहती हैं कि हमको बाबा ने बहुत कहा, हमने बाबा का कहा नहीं माना, है ना। ऐसे आज भी कई बाबा के बच्चे हैं, है ना, माया अपने वश कर लेती है, धन उनको मिल गया, सुख साधन आ जाते हैं, तो पहले की तरह बाबा की ज्ञान योग में कम हो जाते हैं। तो ये भी तो समझ नहीं है ना, और ही आगे बढ़ना चाहिए। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए पुरुषार्थ में लगे पड़े रहें। बाबा कहता है ऐसे एक ने गलती की तो उसको देख के दूसरों को समझ आ जानी चाहिए, गफलत ना करें। सदा बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। फिर नहीं, अगर हम टाइम वेस्ट ना करें तो माया हमसे गफलत भी नहीं कराएगी, ये भी याद रखो। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, है ना। बाबा देखता है कई बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे, जो भी आते हैं उनको ये समझाओ। 84 का चक्कर बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए ना। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये भी तुम्हारी भूल है, ये कोई स्वर्ग नहीं है। अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छे कर्म करते हो कि जन्म के लिए सुख पाते हो, वे तो एक जन्म के लिए समझते हैं। हम स्वर्ग में बाप कहते ये अल्पकाल का सुख तुम्हारा 21 जन्मों का है, उनका एक अल्पकाल का है और हमारा 21 जन्मों का सुख है, जिसके लिए बाप कहते हैं अभी ये रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में राजाई, उसको याद करो, राजाई थी अब नहीं है ना, थी सतयुग में राजाई माना बहुत सुख संपन्न थे, हम हर तरह से बादशाही थी। बाकी कोई वो राजाई नहीं, कई सोचते हैं नहीं राजाई तो हमारे पास अभी बहुत सारी पड़ी है ना। तो बाबा कहते वो सर्दी की राजाई नहीं है ना, सतयुगी राजाई मानो बादशाही। भारत की बात है, बाकी तो बाई प्लान से पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, ये समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी तो भक्ति मार्ग वालों के चित्र आदि बनाए हैं, हमको भी ये करेक्ट कर बनाने पड़े, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं ना। ये बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चित्र बनाओ ताकि भगत की भी भावना बैठे, भगत भी समझ जाए। ऐसे चित्र नहीं बताओ जो कि वो समझे कि ये तो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, जबकि भगवान तो हम उनसे भी ज्यादा मानते हैं। भगवान का ही तो कार्य कर रहे हैं, भगवान को ही तो ये जीवन दी है, भगवान के हिसाब से ही तो चल रहे हैं,
तो यही तो सचमुच भगवान को मानना है। बाकी पूजा पाठ कर ली, आरती कर ली और जाके गंद खाया और नास्तिक वाले काम किए, भगवान की गिलानी की, ये कोई मानना थोड़ी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कहते हैं। वास्तव में ड्रामा में नींद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से सब बनाते हैं, बल्कि कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिसके पास ढेर है वे समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। हर देश के पास बहुत सामग्री है, एटॉमिक सामग्री, वह रखे तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का चक्कर तो जरूर होना फिर नहीं है, लड़ाई भी जरूर लगेगी, विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। क्या बनो? सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं ना। क्या कहते हैं? मेरी श्रीमत पर चलो मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। नहीं तो गायन है ना, किनकी दबी रही धूल में और किसके राजा खाए और किसकी आग जलाए, है ना, किसकी चोर लूट ले जाए। और सफल हो गई जिसने ईश्वर के अर्थ लगा दिया, वही सफल हो गया उसका, बाकी थोड़ी सफल हुआ। खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुम रिटर्न में तुमको मिल जाता है। ये दुनिया ही खत्म होनी, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते हैं। अभी तो डायरेक्ट है, धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, है ना। धनी के नाम पर क्या करो? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए भाग्य राज्य भाग्य पालो, नहीं तो ये धन दौलत आदि बच्चे सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी खत्म होना है, क्यों घर चलना है ना सभी आत्माओं को। पहले द्वापर से भक्ति करती आए तो बाबा कहते चलो टाइम था, अब तो वैसे ही बाबा कहते सबको जाना है। तुम खर्चो फिर तुमको रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सब कल्याण करो, सबका कल्याण करो। सेवा में लग गया तो कल्याण होगा ना, 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं, फिर भी जिनकी तकदीर में है वो ही समझेंगे, जिनकी तकदीर में नहीं है उनके तो सिर के ऊपर से चली जाएंगी ये बातें। वही खर्च करते हैं, अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पाठ भी देखो कैसा अच्छा था, है ना। इनका पाठ देखो कैसा था, है ऐसा था एकदम जोर से नशा चढ़ गया बाबा को। जब शिव बाबा आए समझ में आया, बस बाबा को तो कुछ और दिखाई नहीं देता था, है? बाबा बादशाही देते हैं तो गदाई हम क्या करेंगे, बस ये नशा चढ़ गया, जो है सफल कर दो। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना ब्रह्मा बाबा को। जानते हो इसने सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है ना, अल्प को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अल्फ की हुआ रेल की राही, है ना। माने भगवान का संदेश आया, हुक्म हुआ, बस बाबा ने अपना जो व्यापार था हीरे जवाहरात का अपने भागीदार को दे दिया, हाफ पार्टनर को सौंप दिया, है ना। सब बाबा को नशा चढ़ गया, बस कौन आया है अब मुझे यही करना है ना। और रतन भी जैसे झूठे दिखने लगे। हाँ, वे राजाई उनको दे दी, राजाई थी, कम नहीं था। बाबा को साहूकार थे अपने टाइम में, कम नहीं था।
है ना। इस जन्म में भी बाबा जो है बड़े ठाठ से रहते थे। आप सबने बाबा का पुराना चित्र देखा होगा, है ना। बाबा कितने साहूकार थे, बड़े नम्रचित थे और बड़े सात्विक थे और बड़ा प्यार था सभी के साथ, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। और इस जन्म में बाबा के ऐसे विचार थे, बड़े रॉयल थे बाबा, है ना। बाबा जो है बड़े बड़े राजाओं से मिलता था, कभी ईगो नहीं था बाबा को, ईगो ने टच नहीं किया होगा कि मैं बड़े साहूकारों से मिलता हूं, तो बाबा को कभी अभिमान नहीं आता था, है ना। बाबा इतना हीरो की चीज लाता था, बच्चों को पहनाता था और बड़े प्यार से व्यवहार करता था, है ना। देखता था बाबा वो इन हीरो को चीज पहना के बाबा बच्चों को भी राजाओं के पास लेके जाता था, क्यों, है ना। वो भी देखती थी, रानी कहती कि लकी राज आपने जैसे इनका बनाया है ना, ऐसा हमारा भी बनाना। इसलिए बाबा बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें पहना के महाराजों के पास लेके जाता था। तो बात सुना रहे हैं, बस नशा चढ़ गया, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइटल धंधा था एकदम। बाबा इतना साहूकार था उस समय। अब तुमको ये राजा ही मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहली भट्टी बनी, फिर कोई पक्कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए, है ना। शुरू शुरू में बाबा के घर आए तो कई तो बाबा कहते एकदम से हाँ पढ़ के आगे बढ़ गए, और कई जो है कच्चे रहे, पीछे रह गए, फिर वो माया की नगरी में चले गए। कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट उनको जलाने पड़ते हैं उनको, है ना। तो बाबा भी कहते कि बच्चे मेरे आते हैं, अगर कोई नहीं चल पाते हैं तो उस दुनिया में उनको भेजना पड़ता है, जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई को डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते रहते हैं। किसी के पास पता चलता इतना धन है, उसे मार ही देते हैं, कहीं लूट के ले जाते हैं। ऐसी ऐसी मनोवृत्ति के मनुष्य इस दुनिया में है आज। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली, ये रावण राज्य है ना, हाँ, तो बाबा समझा रहे हैं फैमन भी होगा, माने काल भी पड़ेगा। हाँ, राम राज्य सत्य को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली, खुशी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होते जाएंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है ना। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब हम पहुंचे कि पहुंचे, बाकी है ना। बैकुंठ के झाड़ नजदीक पड़ रहे हैं, अभी क्या दिखाई पड़ रहा है कि हम पहुंचे कि पहुंचे। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा दे ना, माया गफलत ना करा दे। अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है, माया गफलत न करा दी। इसके लिए महादानी बन बहुतों को। अच्छा, अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है, माया गफलत न करा दे। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है।
बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर, धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है ना, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। अच्छा, वरदान है कड़े नियम, कड़े नियम, दृढ़ संकल्प द्वारा, कड़े नियम दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले, अलबेलेपन को समाप्त करने वाले, ब्रह्मा बाप समान अथक भव, ब्रह्मा बाप समान अथक भव। दोबारा पढ़ते हैं, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले, ब्रह्मा बाप समान अथक भव, ब्रह्मा बाप समान अथक भव। अच्छा, विस्तार है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो, अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी, तब धरनी परिवर्तन होगी। सिर्फ अभी सिर्फ कर लेंगे, अभी सिर्फ कर लेंगे ऐसे बोलते ना, हो जाएगा ना। ये आराम के संकल्प के डल्लब के गद्दे छोड़ो, ये आराम के डल्लब के गद्दे हैं, ये कर लेंगे, हो जाएगा, है ना, अभी कौन बना है, ऐसे हम बोल लेते हैं ना। तो बाबा कहते ये है डल्लब के गद्दे, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा, है ना, ये याद रखो हमेशा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, है ना। समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो।